हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों का संघ किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसकी परिभाषा है और कैसे इसे हम अप्लाई करते हैं। इन सब चीज़ों को आज समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि समुच्चय सिद्धांत में संघ यानी यूनियन उस समुच्चय को कहते हैं जो दो या दो से अधिक समुच्चयों के संयोजन से बनता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दो समुच्चयों का जो संयोजन किया जाएगा उसी को हम संघ कहते हैं, और संघ भी क्या है, एक समुच्चय ही है। अर्थात दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए। दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है, यानी कि यूनियन कहा जाता है। यानी जैसे अगर आपके पास ए और बी दो समुच्चय हैं, तो दो समुच्चय ए और बी के जो संघ होगा, संघ समुच्चय को हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से ये बीच में यू जैसा बना दिया जाता है और इसको पढ़ा क्या जाता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पढ़ा जाता है, या हिंदी में ए संघ बी या फिर ए सम्मिलन बी आप पढ़ सकते हैं। अब इसकी डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में हैं या फिर बी में हैं, और उन अवयवों को भी हम सम्मिलित करेंगे जो दोनों में हैं, यानी या तो ए में है या तो बी में है या फिर दोनों में है। इस प्रकार के सभी प्रकार के अवयवों को हम सम्मिलित करके बनाएंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का जो आप सांकेतिक रूप से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं जैसे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ए यूनियन बी क्या है, एक्स इसमें एक समुच्चय के रूप में बताया जा रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए में बिलोंग करता है या ए से संबंधित है या फिर बी से संबंधित है। यानी अगर कोई भी अवयव ए यूनियन बी में है तो निश्चित तौर पर या तो ए में होगा या तो बी में होगा या तो फिर दोनों में होगा। लेकिन हम लोग दोनों में होने की बात कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कन्फर्म होता है कि या तो ए में होगा या तो बी में होगा। इसलिए जब यहाँ तर्क हम लोग लिखते हैं तो केवल यह लिखते हैं कि या तो ए में होगा या तो बी में होगा। दोनों वाली बात यहाँ पर नहीं लिखी जाती है क्योंकि वो कन्फर्म नहीं होती है। अब आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसा कि आपके सामने एक स्क्रीन में एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और दूसरा है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10 एंड 12। अब देख सकते हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे 6 और 8 तो दोनों में है, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन भी नहीं, जैसे 2, 4 ए में तो है लेकिन बी में नहीं। इसी प्रकार 10 और 12 बी में है लेकिन ए में नहीं। लेकिन अब इसका हम अगर ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2, 4 आएगा। 2, 4 इसलिए आएगा चूंकि 2, 4 ए में है। फिर 10, 12 भी लिखा जाएगा चूंकि 10 और 12 बी में है, भले ही वो ए में ना हो। और 6, 8 भी लिखा जाएगा क्योंकि ये दोनों में है। परंतु ऐसा नहीं कि 6, 8 दो बार लिखा जा रहा हो, क्योंकि दोनों में है, लिखा एक ही बार जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए यूनियन में बी लिखते समय उभयनिष्ठ अवयव 6 और 8 को केवल एक ही बार लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि दो बार लिखा जाए। अब एक और एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि इफ़ ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 7, 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 3, 7, 8, 9। यहाँ पर भी 3, 7 ऐसा है जो दोनों में है, और 1, 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसी प्रकार से 8, 9 जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 8, 9। यानी कि सभी को मिला करके हम लिख देंगे, जो एलिमेंट्स हमारे कॉमन उनको हम रिपीटेड नहीं करेंगे। अब इसी को वेन डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से नोट किया जाता है देख सकते हैं। जैसे कि ए यूनियन बी यहाँ पर जो प्रदर्शित किया जा रहा है, तो जो आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है वो छायांकित भाग, यानी ये वाला जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कुछ भाग, ये वाला भाग ए का है, इधर बी का है, इधर दोनों का है। तो ये संपूर्ण छायांकित भाग ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो यू का भाग है जो छायांकित नहीं है, ये ना तो ए में है ना तो बी में है, इसीलिए इसको हम छायांकित भी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और ये ए यूनियन बी को नहीं प्रदर्शित कर रहा
है। अब आइए यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें बताई जा रही हैं जिस तरीके से जिनको समझना चाहिए हमें। यानी कि यूनियन को लिखते कैसे हैं, तो लिखने का तरीका ये हो गया, ए और बी दो समुच्चय हैं तो उनका अगर यूनियन किया जा रहा है तो उनके बीच में इस तरीके का एक चिन्ह लगा देते हैं जो यू के तरीके ही दिखता है। और रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी, या फिर हिंदी में कहें तो ए संग बी, ए सम्मिलन बी। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम कहें कि कोई अवयव ए यूनियन बी में है तो उसका मीनिंग ये है कि ए में भी हो सकता है वो अवयव, बी में भी हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है ए और बी आर बोथ। और हाउ टू फाइंड कैसे करना है, तो कंबाइन ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को हमको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो सेट्स का या फिर दो से अधिक सेट्स का भी यूनियन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दो से अधिक सेट्स का भी यूनियन फाइंड करने के लिए यही प्रक्रिया करने, जितने भी सेट्स का यूनियन करना उन सभी को हमें क्या करना होता है, उन सभी को एक साथ उनके अवयवों को कंबाइन करके लिख देना होता है, बस इतना सा काम करना होता है। अब आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो की गई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसा यहाँ लिखा हुआ ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कोई फर्क नहीं। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होने का मतलब है कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो सम्मेलन की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट है साहचर्य नियम, जिसको कहा जा रहा है। ए यूनियन बी के बीच में पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, बाद में सी किया गया, और आरएचएस में बी और सी के बीच में ब्रैकेट है, बाद में ए को इंक्लूड किया गया, यूनियन किया गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सीधे सीधे ए यूनियन बी यूनियन सी है और दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं। यानी कह सकते हैं कि सम्मेलन की संक्रिया में जो है साहचर्य नियम का पालन करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो थर्ड है ए यूनियन फाई, ये फाई है आपका। तो फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो जब हम फाई के साथ किसी समुच्चय का यूनियन करेंगे तो स्वयं वही समुच्चय आ जाएगा, क्योंकि ए में जितने अवयव होंगे वही ए यूनियन फाई में आएंगे, क्योंकि फाई में तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ए यूनियन फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। और इसको हम क्या कहते हैं, तत्समक नियम कहते हैं। और ये सम्मिलन का तत्समक अवयव अगर कहा जाए तो वो फाई होता है। सम्मिलन का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट वो फाई कहलाता है। ठीक है। और वर्गसम नियम का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम ए का ए के साथ ही करते हैं, यूनियन करें, तो ए ही आएगा, कोई नया सेट नहीं आएगा। ए यूनियन ए इक्वल ए होता है। और यहाँ पर यू का नियम यानी कि यूनिवर्सल सेट के लिए अगर हम सम्मिलन करते हैं तो जैसे यू यूनियन ए किया जा रहा है, तो देख सकते हैं चूंकि ए के सभी अवयव यू में विद्यमान होंगे, ए के सभी अवयव यू में विद्यमान होंगे, चूंकि सार्वत्रिक समुच्चय में प्रत्येक समुच्चय के अवयव विद्यमान होते हैं, इसलिए ए के सभी अवयव यू में विद्यमान हैं। इसलिए अगर हम यू और ए का यूनियन करें, अगर उनको मिलाएं तो क्या आएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि जितने भी अवयव ए में है वो सभी यू में है, तो यू के ही सभी अवयव सम्मिलन में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम हैं ये जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, इन्हें आपको जानना चाहिए। इस प्रकार से आप सम्मिलन के यानी कि यूनियन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।